गुड इवनिंग। फिर से GK95 एकेडमी में आपका स्वागत है और ले चलते हैं। आज आपको बता रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से भारत के प्रमुख शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। भारत भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे हैं। भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से भारत के ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो देख लेते हैं कितने शहर हैं भारत में जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो पहला ले चलते हैं दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा अयोध्या, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज। क्वेश्चन में प्रयागराज। तो इलाहाबाद हो गया। इसके बाद विजयवाड़ा, जयपुर, जबलपुर, कानपुर। हो गया। दिल्ली, आगरा, अयोध्या, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयाग, विजयवाड़ा, जबलपुर और कानपुर। तो देखते हैं दिल्ली में कौन सा हमारी नदी है। तो ये हो गया शहर, ये हो गया शहर, ये हो गई नदी। तो देखते हैं कौन कौन सी नदी इस शहर के किनारे स्थित है। तो दिल्ली हमारा यमुना। आगरा आपको पता है कि आगरा भी यमुना है। दिल्ली यमुना और आगरा यमुना। अयोध्या सरयू नदी और पटना गंगा नदी। वाराणसी गंगा नदी और इलाहाबाद गंगा यमुना कोष्ठ में संगम। जो ये पूरी से लुप्त वाहिनी नदियां जिसको बोलते हैं लुप्त वाहिनी नदियां जो मौसम के अनुसार चलती है वो नदी है सरस्वती। तो ये हो गया। और विजयवाड़ा के पास कौन सी नदी है? कृष्णा। और जयपुर के बाद कौन सी नदी आती है? तो जयपुर कौन सी नदी है? जयपुर में लूनी नदी। जबलपुर में नर्मदा नदी।
और कानपुर में आपको गंगा कानपुर में गंगा। तो ये हमारा इतना हो गया। तो इतना हमारा 10 ठो ये हमारे शहर हो गए। अब चलते हैं, देखते हैं अब इसके बाद कौन कौन से शहर आते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से शहर आते हैं। अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि आगे जगह नहीं है, और जब मिटेगा तभी जगह बनेगा। तो देख लेते हैं मिटा के एक बार। दस के बाद 11 के बाद भरूच, सूरत 12, और लखनऊ 13, और 14 कौन सा है? अहमदाबाद तिरुचिरापल्ली के बाद आता है 16 नासिक शहर मुंबई का शहर है। इसके बाद आता है नासिक के बाद श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एक राजधानी है। और इसके बाद श्रीनगर के बाद कटक के बाद लुधियाना के बाद कोलकाता। ये 10-20 हो गए। अब देखते हैं इन शहरों के पास कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखते हैं इन शहरों के पास कौन कौन सी नदियां हैं। तो उसके बारे में आपको नदियों के बारे में बता दें कि इन शहरों के पास कौन कौन सी नदियां स्थित हैं। इन जो नदियां हैं इन शहरों के पास, उन शहरों का विकास हुआ है। तो देखते हैं इन शहरों के बीच कौन कौन सी नदियां हैं। तो कोलकाता हुगली नदी, लुधियाना सतलज नदी, कटक को बता रहे कटक कौन सी नदी है। तो हमारे कटक के पास कौन सी नदी है? महानदी नदी। ऊपर देखते हैं भरूच नर्मदा नदी है। सूरत में कौन सी नदी है? आपको पता होगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए थे कि सूरत किस नदी के तट पे बसा हुआ है। तो सूरत हमारा किस नदी के तट पे बसा हुआ है? सूरत हमारा ताप्ती नदी। और लखनऊ किस नदी के तट पे बसा हुआ है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो लखनऊ हमारा शहर है जो किस नदी के तट पे बसा हुआ है? गोमती नदी। अहमदाबाद आपको पता होगा कि अहमदाबाद किस नदी के तट पे बसा हुआ, जहां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का निर्माण किया है। तो कौन सी नदी है? साबरमती नदी। तिरुचिरापल्ली में कौन सी नदी है? तो तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी। इसके बाद नासिक में कौन सी नदी आती है? तो आपको बताए थे नेक्स्ट वीडियो में बताए थे कि नासिक कहाँ से निकलती है और नासिक में कौन सी नदी निकलती है। तो नासिक की नदी है गोदावरी। और गोदावरी के बाद नासिक की हो गई। और श्रीनगर में कौन सी नदी है? तो झेलम।
झेलम, लुधियाना, सतलज, कटक, महानदी, तो आपको बता दें भरूच नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। भरूच जो है हमारा नर्मदा नदी, ये हमारा नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी, नासिक गोदावरी नदी, श्रीनगर झेलम नदी, कटक महानदी जो अमरकंटक से निकली हुई 3 नदियां हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदी निकली हुई हैं, एक महानदी, एक सोन नदी और एक नर्मदा नदी, 3 नदी निकली हुई। तो हमारा कटक जो उड़ीसा के कटक है, तो कटक नदी हमारा कटक जो उड़ीसा राज्य का एक कटक जिला है, उस कटक जिला के पास शहर है। तो हमारी महानदी उसी कटक शहर के पास स्थित है। लुधियाना पंजाब राज्य का एक शहर है जो पंजाब लुधियाना में सतलज नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इसके बाद देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। अब भर क्या है, इसके बाद मिटाना पड़ेगा, फिर से वही क्रिया करना पड़ेगा। देखते हैं इधर हो जाएगा। अच्छा मिटा रही थी। अब इसके बाद जितने भी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन शहरों का नाम बता दिए और उन नदियों के नाम बता दिए, जो नदियां जो शहर के पास बसे हुए हैं। इसके बाद हमारा एक शहर आता है, 20 हो गया, 20 के बाद 21, एक शहर आता है हरिद्वार। एक शहर आता है हरिद्वार। 22 नंबर पे हमारा गुवाहाटी। 22 नंबर। और 23 नंबर पे हमारा कौन सा शहर आता है, हैदराबाद। 24 नंबर पे एक शहर आता है उज्जैन। जितने शहर थे उन शहरों के नाम हो गए हैं। तो हमारा हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र। नदी के तट पे हमारा गुवाहाटी शहर स्थित है। हैदराबाद में कौन से नदी तट पे, इस नदी के तट पे स्थित है, तो वो नदी कौन सी है, हैदराबाद की एक नदी है, उस नदी का नाम है मूसी नदी। उसका उज्जैन एक ऐसा मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है, उज्जैन के पास महाकाल शिव का मंदिर है, जो एक माघ मेला, एक कुंभ का मेला यहाँ भी, जैसे हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, वैसे उज्जैन शहर में भी कुंभ का मेला लगता है। तो उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उस नदी का नाम है क्षिप्रा। क्षिप्रा शहर उज्जैन के क्षिप्रा नदी जो है, क्षिप्रा नदी उज्जैन शहर के तट पे स्थित है। कहाँ स्थित है, क्षिप्रा नदी उज्जैन के तट पे स्थित है। अब जितने शहर थे उन नदियों के बारे में हो गया। अब इसके बाद ले चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो कौन सा जलप्रपात कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, सबसे ज्यादा लवणता किस जलप्रपात में पाई जाती है, तो वो जलप्रपात के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।